तो गाइस, तो ये है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स का एपिसोड नंबर 21। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि शाओचेन कोको और हेलकिंग से कह ही रहा होता है कि पता नहीं उस टेलीपोर्टेशन को यूज़ करने के बाद सभी लोग कहाँ पर चले गए हैं। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर ल्यूमू और मोंक आ जाते हैं। साथ ही ल्यू कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिसके बाद शाओचेन ल्यूमू से पूछता है कि बाकी सब कहाँ हैं और वो मास्क वोमैन वो भी कहाँ पर है। तभी मोंक शाओचेन से कहता है कि लियू रुआन और लिंकिंग चैन ने एक प्लेस फाइंड कर लिया है जहाँ पर अभी वो दोनों हैं, लेकिन ल्यूमू और मैं स्पेशली तुम्हें ही फाइंड करने के लिए यहाँ पर आए थे। जिसके बाद ही ल्यूमू कहता है कि पास में और भी कई सारे टेलीपोर्टेशन अरे हैं, तो मुझे लगता है कि सब लोग अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो गए होंगे। तभी शाओचेन कहता है चलो फिर हम भी लियू रुआन के पास चलते हैं। जिसके बाद ही शाओचेन हेलकिंग से ड्रैगन एक्स को लाने को कहता है। जिसके बाद कोको अपने पास से ही किसी ठंडर जैसी चीज को नोटिस करता है और वो तुरंत ही उसके पास चला जाता है। तभी शाओचेन और बाकी सब उसे फॉलो करने लगते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं कि यहाँ दो लिटिल ड्रैगन्स की फाइट हो रही होती है और दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक ग्रीन ड्रैगन अपने थंडर एनर्जी को समन कर लेता है। जिसके बाद वो उस दूसरे ड्रैगन पर भारी पड़ने लग रहा होता है और तभी ग्रीन ड्रैगन एक थंडर बॉल बनाकर दूसरे वाले ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो दूसरा वाला ड्रैगन इंजर्ड हो जाता है और वो उठ भी नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी उस ग्रीन ड्रैगन को कुछ फील हो रहा होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी शाओचेन वहाँ आता है और ग्रीन वाले ड्रैगन को देखकर कहता है कि लगता है उसे हमारे आने का पता चल गया, तभी वो यहाँ से भाग गया। जिस पर ल्यूमू कहता है कि इसलिए आज तक लिटिल ड्रैगन किंग को कोई पकड़ नहीं पाया। तभी मोंक कहता है कि जो पावरफुल है वही सरवाइव कर पाएगा। जिस पर शाओचेन कहता है कि हाँ, यही ड्रैगन आइलैंड का रूल है। इसके बाद वो कोको और मोंक उस लिटिल ड्रैगन के पास आते हैं और उसकी हेल्प करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी कोको उसे हील करने के लिए अपना सेक्रेट ट्री का यूज करने लगता है, लेकिन तभी वो इंजर्ड ड्रैगन किंग होश में आ जाता है और वहां से जाने लगता है। जिस पर कोको उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लिटिल ड्रैगन किंग नहीं रुकता। जिस पर शाओचेन कोको से कहता है कि अगर उसे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए तो उसे जाने दो। जिसके बाद शाओचेन कहता है कि उम्मीद है कि ये लिटिल ड्रैगन किंग आगे सरवाइव कर पाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर लियू रुआन की तरफ आ जाता है, जो कि लिंकिंग चैन से कह रही होती है कि अनडाइन सेक्ट की हायर आधे दिन के बाद भी सिर्फ कुछ फ्रूट्स को ही इकट्ठा कर पाई है, यहाँ तक कि एक फिश को भी नहीं पकड़ पाई। ये बात अगर किसी को बाहर पता चलती है तो वो तो सच में शॉक्ड ही हो जाएगा। जिस पर लिंकिंग चैन कहती है कि मेरा कल्टीवेशन लॉक होने की वजह से मैं वाइल्ड वीज से डील नहीं कर सकती, इसलिए मैं सिर्फ आसपास के कुछ ही फ्रूट्स को इकट्ठा कर पाई हूँ। जिस पर लियू रुआन कहती है कि वैसे अनडाइन सेक्ट के हायर लग्जरी लाइफ जीते हैं और तुम खुद को देखो। जिस पर लिंकिंग चैन को गुस्सा आ रहा होता है, जिसके लियू रुआन नोटिस कर लेती है और कहती है कि वैसे एक सर्वेंट को इतना गुस्सा आना ठीक नहीं। तभी लिंकिंग चैन लियू रुआन पर एक नाइफ से अटैक कर देती है, लेकिन लियू रुआन बड़ी ही आसानी से उसे डॉज कर लेती है और उसके फेस को पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी ये इंटेंशन पहले ही भांप ली थी, लेकिन देखो तुम इसे ज्यादा देर तक छिपा भी नहीं पाए। और वैसे भी शाओचेन और बाकी सब आते ही होंगे और तुम क्योंकि शाओचेन की स्लेव हो तो तुम्हें मारने का मेरा कोई राइट नहीं, लेकिन मैं कुछ मूव्स तो तुम पर ट्राई कर ही सकती हूँ। जिसके बाद वो उसे उसके फेस से पकड़कर फेंक देती है। तभी लिंकिंग चैन लियू रुआन से कहती है कि तुम्हारे पास अभी एबिलिटी है मुझे मारने की तो मुझे मार दो, लेकिन जैसे ही मेरा कल्टीवेशन अनलॉक होगा मैं सबसे पहले तुम्हें जरूर ही मार दूंगी। इस पर लियू रुआन कहती है कि ऐसे कैसे मार दूं तुम्हें, अभी तो तुम्हें और भी ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं अपनी सिस्टर्स को कैसे फेस करूंगी जो कि तुम्हारी कॉन्स्पिरेसी के चलते मारी गई। तभी सीन शिफ्ट होकर हेलकिंग्स पर आ जाता है, जो कि ड्रैगन एक्स को शाओचेन के पास ले आते हैं। इस पर शाओचेन हेलकिंग से कहता है कि तुमने इस एग को तोड़ दिया, काफी ज्यादा नुकसान हो गया ये तो। इस पर हेलकिंग शाओचेन से कहते हैं कि हमने इस एग को नहीं तोड़ा। तभी कोको उन एग्स के पास जाकर उन्हें चेक करने लगता है। तभी वो एग्स अचानक से शाइन होने लगते हैं, जिस पर मोंक कहता है कि नहीं, ये एग्स टूटे नहीं हैं, इनमें से जरूर ही ड्रैगन बेबी बाहर आने वाले हैं। तभी शाओचेन कहता है अच्छा ऐसा है तो अभी इनको कुछ टाइम देते हैं, तब तक हम यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। तभी ल्यूमू सभी से कहता है कि आज इतना ट्रैवल करने के बाद चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। और तभी मोंक और ल्यूमू एक हाउस के रूफ पर आकर ड्रिंक करने लगते हैं।
लेकिन शाओचन ड्रिंक नहीं कर रहा होता, वो तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। तभी ल्यूमू शाओचन से कहता है कि आज कुछ भी सही गलत मत सोचो, चलो एंजॉय करते हैं। इसके बाद मोंक शाओचन से कहता है कि शाओचन, इस रेल्म का मून तुम्हारे 9 प्रोविंस के जैसा ही है, मुझे तो नहीं लगता कि दोनों में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस होगा। वैसे भी सब कुछ पीस ऑफ माइंड की बात है और बेहतर होगा कि तुम प्रेजेंट पर ध्यान दो। इसके बाद मोंक मून की तरफ देखते हुए शाओचन से कहता है, मुझे लगता है कि अभी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने का सही वक्त है, क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे? जिस पर शाओचन भी रेडी हो जाता है। जिसके बाद ही वो एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और वो एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी मोंक अपना एक स्पेशल अटैक कर देता है और शाओचन भी उस पर अपना काउंटर अटैक कर देता है, जिससे कि मोंक को कुछ कदम पीछे लेने पड़ते हैं। तभी मोंक कहता है कि क्या बढ़िया टेक्निक थी, जिस पर शाओचन कहता है कि एक्चुअली मेरे पास एक और टेक्निक है, लेकिन अभी तक मैंने उसका यूज नहीं किया, क्या तुम उसे सीखने में मेरी हेल्प करोगे? तभी मोंक कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद शाओचन अपने अटैक को चार्ज करने लगता है और उसके अटैक को देखने के बाद मोंक भी अपने अटैक को चार्ज करने लगता है। दोनों के अटैक चार्ज हो जाने के बाद वो एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। शाओचन का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो मोंक के अटैक की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस पर मोंक कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो अटैक मोंक को हिट कर भी पाता उससे पहले ही ल्यूमे उस अटैक की एनर्जी को सेंस कर लेता है और मोंक को अपने टेलीपोर्टेशन की पावर से बचा लेता है। तभी मोंक शाओचन के पास आकर उससे कहता है कि ब्रदर शाओचन, तुम्हारा केओस अटैक तो सच में कमाल का है। जिस पर ल्यूमे भी शाओचन से कहता है कि उस अटैक की पावर को मैंने भी सेंस किया था और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ थोड़ी सी और पीनी चाहिए, अब मतलब तुम समझ रहे हो। और तभी वो कहता है कि हम आज रात भर तक पिएंगे जब तक कि हम पूरे नशे में नहीं हो जाते। तभी सीन शिफ्ट होकर जाओलिंगर पर आ जाता है, जो कि ट्रीमैन वैली के एंसेस्टर से बोल रही होती है कि वो तो मुझ पर स्वॉर्ड डीमन ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मैं डेड सिटी में फंस गई थी और जिसकी वजह से ड्रैगन को फाइंड करने में इतना टाइम लग गया। जिस पर ट्रीमैन वैली का एंसेस्टर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि डेड सिटी सडनली ऐसे अपीयर हो जाएगी, और यही बहुत बड़ी बात है कि तुम वहां से सही सलामत वापस आ पाई और सरवाइव कर पाई। लेकिन अब हमें जल्द से जल्द ड्रैगन किंग को फाइंड करना होगा और ड्रैगन आइलैंड से बाहर जाना होगा। जिसके बाद ही हम ड्रैगन एक्स को देखते हैं, जिनके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। तभी बाकी सब भी उन्हें देखने के लिए वहां पर आ जाते हैं और मोंक कहता है कि लगता है अब ड्रैगन्स इन एक्स से बाहर आने ही वाले होंगे किसी भी पल। जिसके बाद ही उन एक्स में से एक के बाद एक 2 ड्रैगन बॉर्न हो जाते हैं। तभी उनमें से एक ड्रैगन कोको के साथ खेलने लगता है और दूसरा वाला ड्रैगन मोंक को अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वहाँ ल्यूमू आता है और सबसे कहता है कि तुम सब क्या कर रहे हो। तभी वो पहले वाला ड्रैगन ल्यूमू को देखता है और उसके पास आ जाता है और खुद से उसे रब करने लगता है। जिसके बाद ल्यूमू कहता है कि दूर हटो मुझसे, दूर हटो। वह पोर्टल बनाकर उससे भागने लगता है, लेकिन अब उस ड्रैगन ने भी ल्यूमू को अपना मास्टर मान लिया होता है। तभी मोंक शाओचन से पूछता है कि आगे भाई तुम्हारा क्या प्लान है। जिस पर शाओचन कहता है कि मैंने डेड सिटी में उसी गॉडेस से मिला था जो कि मुझे इमॉर्टल वर्ल्ड में लाई थी, और अगर मैं 9th प्रोविंस में वापस जाना चाहता हूँ तो मुझे उसे ढूंढना होगा। तभी वो मोंक कहता है ठीक है तो ब्रदर शाओचन, मैं भी अभी यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि मुझे लिटिल ड्रैगन के लिए कोई अच्छी सी प्लेस फाइंड करनी होगी जहाँ पर इनका अच्छे से देखभाल हो पाए, क्योंकि यह अभी बहुत छोटे हैं। जिसके बाद ही शाओचन और वो बाकी सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक मोटू बीस्ट की फॉर्म में किसी से भाग रहा होता है और कह रहा होता है बचाओ बचाओ, ये लोगों को खा रहा है। लेकिन इतनी ही देर में वो रेड स्मोक की वजह से गिर जाता है और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और शाओचन की तरफ आने लगता है। जिसके बाद लियू रियान कहती है कि शाओचन इस मैटर में इन्वॉल्व मत हो, मुझे ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी मुसीबत लग रही है। तभी हेल किंग्स में से एक कहता है कि देखो उसके गले में एक क्रिस्टल है और मुझे लगता है कि वो ज़रूर ही गॉडेस की लोकेशन को जानता होगा। तभी शाओचन बिना देरी किए उसे बचाने के लिए जाने लगता है और लियू रियान उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शाओचन वो कहाँ ही रोकने वाला है। जिसके बाद ही उस रेड स्मोक में से एक वेपन उस मोटू की तरफ आने लगता है, लेकिन शाओचन उसे रोक लेता है और शाओचन को कुछ स्टेप्स पीछे लेने पड़ते हैं और कहता है कि ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक था। तभी उस रेड स्मोक में से हमें उस वॉरियर को दिखाया जाता है। जिसके बाद वो शाओचन की तरफ आते हुए कहता है कि मुझे और भी यंग एनर्जी चाहिए, मतलब नेगेटिव एनर्जी। जिसके बाद शाओचन को भी याद आ जाता है कि ये तो वही कॉफिन वाला पर्सन है। जिसके बाद ली रुयान कहती है कि ऐसा पर्सन ड्रैगन आइलैंड पर कब अपीयर हो गया। तभी वो कॉफिन वाला वॉरियर एक बॉल क्रिएट करता है जो कि सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती है और शाओचन भी उस बॉल की तरफ खींचने लगता है। तभी शाओचन अपनी एक स्वॉर्ड को समन करता है और उससे खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है, और यह देखकर कोको भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है और अपने सेक्रेट टी को समन कर लेता है। जिसे देखकर उस वॉरियर को भी कुछ विजन आने
लगते हैं और कोको की सेक्रेटरी की वजह से उसकी पावर भी वीक होने लगती है और उसका अट्रैक्ट भी अब वीक हो जाता है। तभी शाओचन उस मोटू से कहता है कि चलो यहाँ से जल्दी चलो, जिसके बाद ही वो वॉरियर कहता है कि हाँ मुझे अब कुछ धीरे धीरे अपनी यादें याद आ रही हैं, जिसके साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।